हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला में। और हम लोग बात कर रहे हैं हमारे टॉपिक कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में, जिसके बारे में हम लोगों ने काफी डिजीज के बारे में अब तक पढ़ लिया है। नेक्स्ट हम लोग कुछ डिजीज के बारे में और बात करेंगे और फिर हमारा ये टॉपिक जो है वो खत्म होगा। आइए आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले किसके बारे में। सबसे पहले डिजीज हमारी होगी रेबीज के बारे में बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, रेबीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा रेबीज। सबसे पहले हेडिंग डालिए रेबीज। देखिए रेबीज क्या होता है, आइए। सबसे पहले तो अगर बात करें, जैसे कुत्ते के काटने से होता है ना, इसको हम लोग बुलेट सेप वायरस भी कहते हैं। आल्सो नोन एज बुलेट सेप वायरस। बुलेट होती है ना, बंदूक की बुलेट, बंदूक चलाते हैं बुलेट, बिल्कुल वैसा बुलेट सेप वायरस। बुलेट सेप वायरस कहते हैं इसे। इसका जो क्योजेटिव एजेंट होता है, मतलब किससे ही फैलता है, ये इसका जो क्योजेटिव एजेंट है सीए मतलब क्योजेटिव एजेंट जो है इसका, वो होता है लेसा वायरस, या इसको रेबडो वायरस भी कहते हैं। क्या है? लेसा वायरस, लेसा वायरस, या इसी का दूसरा नाम है, इसी को आल्सो नोन एज रेबडो वायरस भी कहते हैं। रेबडो वायरस ये एक आरएनए वायरस होता है। कैसा होता है? इट इज एन आरएनए वायरस। ये एक आरएनए वायरस होता है जो कि नर्व डैमेज कर देता है, न्यूरोट्रोपिक होता है, मतलब नर्व को डैमेज कर देता है। आरएनए वायरस है ये एक, जो कि क्या करता है, नर्व को डैमेज करता है, नर्व डैमेज कर देता है पेशेंट के अंदर। मतलब अगर किसी को हो गया तो उसमें क्या करेगा, उसकी नर्व न्यूरॉन्स को डैमेज कर देगा। किसके काटने से होता है? बाइटिंग ऑफ डॉग, ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, रीजन क्या है इसके होने के, तो ड्यू टू बाइटिंग ऑफ डॉग, कुत्ते के काटने से, मेजरली कुत्ते के काटने से। उसके अलावा लोमड़ी के काटने से भी हो सकता है, फोक्स ईटीसी, है ना, इनके काटने से होते हैं। जंगली जानवर होते हैं ना मोस्टली, इनके काटने से होता है। तो हाँ, डॉग के काटने से ज्यादातर जो है ये किसके काटने से होता है, कुत्ते के काटने से होता है। नेक्स्ट अगर बात करें इसका इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें, इंक्यूबेशन पीरियड आईपी जो होता है इसका, वो होता है 3 वीक से लेकर 12 वीक, 3 वीक टू लेकर 12 वीक तक हो सकता है। कभी कभी जो है ये, अगर बात करें, अगर इसकी कभी कभी बात करें तो समटाइम्स में बी 2 ईयर्स से भी ज्यादा हो सकता है, कि कभी कभी जो है वो सिम्टम्स दिखने में 2 साल से भी ज्यादा का समय लग जाता है। ऐसा भी होता है कि कभी कभी सिम्टम्स ही नहीं दिखते पेशेंट के अंदर, तो कितना टाइम लग जाता है, 2 साल से भी ज्यादा का समय लग जाता है। चलिए इसके साइन और सिम्टम्स की बात करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, फर्स्ट स्टेज साइन एंड सिम्टम्स की बात कर लेते हैं। क्या क्या साइन और सिम्टम्स दिखेंगे। देखो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में जो है सबसे पहले अगर बात करें, पेशेंट को एक मतलब अजीब सा पेन होगा, पेन सेंसेशन, मतलब दर्द होगा जहां पर उसको काटा है कुत्ते ने, पेन सेंसेशन एट बाइटिंग साइट, जहां काटा है वहां पर उस जगह पर क्या होगा, उस जगह पर दर्द होगा। उसके अलावा पेशेंट को जो है वो बहुत ज्यादा ऐसे बोले कि हम, हाँ, पिकनिंग सेंसे टिगलिंग और पिकलिंग सेंसेशंस होंगे, ऐसे लगेगा जैसे पिन चुबाई होगी ना, पिकलिंग सेंसेशंस, पिकलिंग सेंसेशंस। उसके अलावा मतलब वो रेस्टलेसनेस होगा, बिल्कुल उसको आराम नहीं आएगा, वो अजीब सा उसको मतलब फील होने लग जाएगा ऐसे। वो उसे लगेगा उसको कि बहुत ज्यादा उल्टी आ रही है, शरीर का हिस्सा बाहर आने वाला, ऐसा हो जाएगा उसको, रेस्टलेसनेस। ठीक है, चलिए ये तो फर्स्ट स्टेज की सिम्टम है। सेकेंड स्टेज में क्या होगा, देखो सेकेंड स्टेज में, या मिड स्टेज बोलते हैं इसे, मिड स्टेज में क्या होगा, मिड स्टेज में पेशेंट को पानी से डर लगने लग जाता है, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब
फियर ऑफ वाटर, पानी से डर लगने लग जाता है, फियर ऑफ वाटर। और क्या होता है, और पेशेंट जो है उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, डिसओरिएंटेशन हो जाता है उसका, डिसओरिएंटेशन मतलब उसको पता नहीं रहता, डिसओरिएंटेशन ऑफ पेशेंट मतलब उसको टाइम का नहीं पता, प्लेस का पता नहीं पता, वो कहाँ है क्या कर रहा है उसको कुछ नहीं पता इन चीजों का ना, ऐसा सिम्टम्स होते हैं। उसके अलावा उसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आ जाता है। उसके अलावा वो बहुत ज्यादा जो है वो हिंसक हो जाता है, मतलब वो लोगों को मारने के लिए ना, अटैक करने के लिए वो लोगों को क्या करता है, एक तरीके से हम बोले ना वॉयलेंट हो जाता है, वो क्या हो जाता है, पेशेंट वॉयलेंट, वॉयलेंट नेचर हो जाता है, बहुत ज्यादा ऐसे दूसरों को मारने के लिए अग्रेसिव हो जाता है। और इसके अंदर एक और सिम्टम दिखता है, मसल्स इरेक्शन हो जाती है किसकी, जो पेनिस मसल इरेक्शन है, पेरीप्लाज्म जो है इसके अंदर दिखने को मिलता है, मतलब मसल्स का इरेक्शन हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, पेरियोप्लिज्म, क्या बोलते हैं, पेरियोपिज्म। पेरियोपिज्म जो है मतलब जो पेनिस मसल इरेक्शन है, मतलब पेनिस जो है वो इरेक्ट पोजीशन में रहता है इसमें, तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट सिम्टम है, मतलब पेनिस मसल, पेनिस मसल इरेक्शन, पेनिस की जो मसल्स है उनमें क्या होता है, उनमें इरेक्शन हो जाता है, मतलब वो पेनिस इरेक्शन पोजीशन में रहता है। ठीक है, चलिए, तो इस वाली स्टेज को हम लोग एक और नाम देते हैं, इसको हम लोग फ्यूरियस रेबीज भी कहते हैं ना, दिस स्टेज इज नोन एज, इसको फ्यूरियस रेबीज भी कहते हैं। दिस स्टेज ऑफ रेबीज, जो मिड स्टेज है उसको एक और नाम दिया गया है क्या, दिस स्टेज ऑफ रेबीज, क्योंकि पेशेंट ऐसे हड़बड़ाहट में दिखता है ना, ऐसे एकदम हड़बड़ा जाता है वैसे दिखता है, तो इस दिस स्टेज ऑफ रेबीज इज नोन एज फ्यूरियस, फ्यूरियस स्टेज ऑफ रेबीज। ठीक है, घबरा जाता है पेशेंट बहुत ज्यादा। चलिए, अब देखो थर्ड स्टेज आती है जिसमें क्या होता है, नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड स्टेज में क्या होगा। लास्ट स्टेज होती है थर्ड स्टेज या लास्ट स्टेज, जिसको बोलते हैं हम लोग पैरालाइटिक रेबीज भी बोलते हैं इसको ना, थर्ड स्टेज, थर्ड स्टेज, और इसी को नाम दे देते हैं हम लोग पैरालाइटिक, पैरालाइटिक रेबीज। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर नेगरी बॉडीज का फॉर्मेशन हो जाता है न्यूरॉन्स के अंदर, जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स हैं, साइटोप्लाज्मिक जो डब्ल्यूबीसीज हैं उनके अंदर, और हम बोल रहे हैं न्यूरॉन्स के अंदर क्या हो रहा है, नेगरी बॉडी फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ नेगरी बॉडी, मतलब कुछ ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं, है ना, क्या बन जाते हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स बन जाते हैं नेगरी बॉडी, जिसकी वजह से क्या होगा, हाँ, नर्व डैमेज होने लग जाती है, और क्या होगा, नर्व डैमेज हो जाती है, इस स्टेज में आकर क्या होता है, नर्व डैमेज हो जाती है, और पैरालिसिस तक हो जाता है पेशेंट को, क्या हो सकता है, पेशेंट को पैरालिसिस हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। ठीक है, तो ये इसके साइन और सिम्टम्स जो हैं वो होते हैं। अब देखो एक और बात करते हैं, इसका डायग्नोसिस नहीं हो सकता कभी भी, क्यों, क्योंकि ये वायरस किसी भी बॉडी फ्लूइड के अंदर नहीं पाया जाता है, तो एक लाइन लिखिएगा, डायग्नोस नॉट पॉसिबल, एक स्टार मार्क करके लगा दीजिएगा, डायग्नोस्ड, डायग्नोसिस इज नॉट पॉसिबल, डायग्नोसिस इसका पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि दिस वायरस इज नॉट प्रेजेंट इन एनी बॉडी फ्लूइड, किसी भी बॉडी फ्लूइड में वायरस नहीं होता, वायरस इज नॉट प्रेजेंट इन एनी बॉडी फ्लूइड, किसी भी बॉडी फ्लूइड में नहीं पाया जाता। इसको हम लोग डेड एंड इन्फेक्शन, मृत्यु के उपरांत ही खत्म होने वाला, कि मरने के बाद ही खत्म होगा इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन कभी खत्म नहीं होता, तो इसको डेड एंड इन्फेक्शन भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसको डेथ एंड इन्फेक्शन भी कहते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि ये इन्फेक्शन कभी खत्म नहीं होता है, तो इसलिए इसको आल्सो नोन एज डेथ एंड इन्फेक्शन, डेथ एंड इन्फेक्शन, इसी का दूसरा नाम क्या है, इसी को हम लोग डेथ एंड इन्फेक्शन बोलते हैं, क्यों, क्योंकि अगर ये हो गया तो फिर भैया मृत्यु उपरांत, मतलब मरने के बाद ही इन्फेक्शन खत्म होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है साहब, देखो ट्रीटमेंट के लिए हम लोग एआरवी की वैक्सीन लगवाते हैं, एंटी रेबीज वैक्सीन आती है, वैक्सीन आती है ट्रीटमेंट के लिए, वैक्सीन हम लोग लगाते हैं क्या,
वैक्सीन यूज करते हैं, कौन सी, ARV, एंटी रेबीज वैक्सीन यूज की जाती है, जो कि अलग अलग डेज पर लगाते हैं। एंटी रेबीज वैक्सीन जो है वो यूज करते हैं, जो कब लगाते हैं, जो कि हम लोग अगर बात करें पहले तो 0 दिन, 0 दिन मतलब जिस दिन काटा है, कुत्ते ने काटा है उस दिन लगाते हैं ये, फिर सेकंड थर्ड डे पर, नेक्स्ट 7th डे पर और 21st डे पर जो है वो इंजेक्ट की जाती है। ठीक है, चलिए 0.2 ml लगाते हैं ना, वो तो याद रखना। और एक और होता है, एक वैक्सीन और लगाते हैं, पेटा, एक और होता है पेटा। ये फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी आपसे, पेटा क्या है। पेटा का फुल फॉर्म होता है पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, की मतलब जानवरों को वैक्सीन लगा देते हैं ताकि उनमें रेबीज नहीं हो। पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, हम लोग क्या करते हैं, उनमें वैक्सीन लगा देते हैं ना, वैक्सीन इन एनिमल। इसका मतलब क्या है कि वैक्सीन लगा देते हैं, कुत्तों के अंदर जो है वो वैक्सीन लगा देते हैं। ठीक है, वैक्सीन इन एनिमल, वैक्सीन इन डॉग्स। जो बहुत सारे लोग कुत्ते पालते हैं ना, वो पहले ही वैक्सीन लगवा लेते हैं कि इनकेस अगर उनका कुत्ता किसी को काट भी जाए तो उसको रेबीज ना हो। ठीक है, चलिए अब एक और बात करते हैं, इसके लिए कुछ मैनेजमेंट भी है इसके, है ना। क्या भैया कि देखो, एक तो जो भी पर्सन जिसने ARV इंजेक्ट करवाई है उसको अल्कोहल जो है इनटेक नहीं करना चाहिए। दूसरा, उसको स्ट्रेस नहीं लेना है एक महीने तक। और एक ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसी कंट्री है जो रेबीज फ्री कंट्री है, मतलब उसके अंदर रेबीज का कोई केस नहीं है ना। तो 3 पॉइंट लिख दीजिएगा। आफ्टर इंजेक्टिंग ARV dose, don't take alcohol, don't use of alcohol for 1 month, क्योंकि वैसे ही न्यूरॉन्स क्या हो सकती है, डैमेज हो सकती है, और फिर अगर आपने ज्यादा अल्कोहल यूज कर लिया तो दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। फॉर 1 month। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी कंट्री है जो कि क्या है, रेबीज फ्री कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया रेबीज फ्री कंट्री, मतलब वहां पर रेबीज का कोई केस नहीं है, इरेडिकेट है पूरी तरह, रेबीज फ्री कंट्री। ठीक है, ये सारी कहानी हुई किसके बारे में, रेबीज के बारे में, कि क्या क्या होता है रेबीज के बारे में, सब कुछ आपको बता दिया गया है। चलिए अगली हेडिंग डालिएगा, ब्लैक डेथ। ब्लैक डेथ ये क्या है सर, देखिए ब्लैक डेथ डालिए हेडिंग, प्लेग, हेडिंग डालिएगा प्लेग। प्लेग आल्सो नोन एज ब्लैक डेथ और ग्रेटर डिजीज, आल्सो नोन एज, इसी का एक दूसरा नाम है काली मृत्यु। एक ब्लैक डेथ जो कि क्या है, अगर बात करें क्या बोला मैंने, ब्लैक डेथ आल्सो नोन एज ब्लैक डेथ, और इसी को बोलते हैं ग्रेटर डेथ भी बोलते हैं इसको, महामारी है ना। ग्रेटर डेथ पहले महामारी बोला गया था, इसको बाद में जो है चेंजेस किए गए, तो क्या है इसको हम बोले कि ग्रेटर डेथ भी इसको बोलते हैं। बैक्टीरियल डिजीज होती है ना ग्रेटर डेथ, एक बैक्टीरियल डिजीज है, क्योज बाय बैक्टीरियल डिजीज। क्यूजेटिव एजेंट क्या है इसका, इसका क्यूजेटिव एजेंट होता है पास्चुरेला पेस्टिस या यार्सीनिया पेस्टिस, दो नाम है उसके। एक नाम ले देते हैं पास्चुरेला पेस्टिस, और इसी का दूसरा नाम है यार्सीनिया पेस्टिस, यार्सीनिया पेस्टिस। ठीक है, ये एक वेक्टर बोर्न डिजीज है जो कि रेट फ्ली चूहे के जो ऊपर पिस्सू होते हैं ना, जिनोप्सेला, उनके कारण होते हैं, याद रखिएगा। इट इज ए वेक्टर बोर्न डिजीज, वेक्टर बोर्न डिजीज। ये कैसी डिजीज है, एक वेक्टर बोर्न डिजीज है जो कि किसके कारण हो रही है, जो कि रेड फ्ली, चूहे के ऊपर जो पिस्सू पाए जाते हैं, ऐसे देखिएगा आपका भी स्ट्रक्चर है ना, छोटे छोटे से ऐसे स्ट्रक्चर दिखेगी आपको, उनको बोलते हैं रेड फ्ली, जिनोप्सिला भी बोलते हैं उन्हें ना।
तो इट इज ए वेक्टर बोर्न डिजीज जो किसके कारण है, रेट फ्ली। ठीक है, रेट फ्ली के कारण होता है ना, जीनोप्सेला भी बोलते हैं उसे। तो ये सवाल यहां पर 3-4 सवाल बढ़ते हैं, ब्लैक डेथ, पास्चुरेला पेस्टिस, वेक्टर, इन सब के बारे में सवाल आते हैं भैया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें इसके बारे में, तो ये कैसी डिजीज है, एक बैक्टीरियल डिजीज है। चलिए अब आगे बात करें अगर इसके बारे में, 3 तरीके के प्लेग होते हैं, टाइप्स ऑफ प्लेग, टाइप्स ऑफ प्लेग। टाइप्स ऑफ प्लेग, प्लेग के टाइप्स की बात करें तो 3 तरीके के प्लेग होते हैं, एक होता है बुबोनिक प्लेग, एक होता है सेप्टिसिमिक प्लेग, एक, चलिए नाम लिख देते हैं तीनों का। सबसे पहला प्लेग है, सबसे पहले है ब्यूबोनिक प्लेग, सबसे पहला प्लेग है ब्यूबोनिक प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग, ब्यूबोनिक प्लेग। सेकंड होता है सेप्टिसिमिक प्लेग, सेकंड क्या होता है, सेप्टिसिमिक प्लेग, और थर्ड होता है न्यूमोनिक प्लेग। पहले सेकंड है सेप्टिसिमिक, सेप्टिसिमिक प्लेग, और थर्ड होता है न्यूमोनिक प्लेग। न्यूमोनिक प्लेग। देखो ये स्टेज आपस में एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल भी होती है, मतलब ऐसा नहीं कि एक दूसरे में नहीं आ सकती। न्यूमोनिक जो है सेप्टिसिमिक में बदल जाता है, सेप्टिसिमिक न्यूमोनिक में बदल जाता है कभी कभी, है ना, ऐसा भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। देखो सबसे पहले ब्यूबोनिक के अंदर क्या होगा, ब्यूबोन्स मतलब छोटे छोटे से गांठी 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 ऐसे दिखाई देगी, पेन होगा, फीवर होगा, क्या होगा। देखो सबसे पहले अगर बात करूं तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड बात कर लेते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to 7 डेज, 2 to 7 डेज। सबसे मोस्ट कॉमन टाइप होता है प्लेग का, मतलब पहली स्टेज है, सबसे मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है, यही होता है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लेग। और बैक्टीरिया जो है वो कहां होता है, लिम्फ नोड्स में होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्लेग। और सबसे कॉमन यही है प्लेग का टाइप, है ना। और जो बैक्टीरिया है वो कहां है, बैक्टीरिया इज इन लिम्फ। बैक्टीरिया कहां होता है, बैक्टीरिया जो है वो लिम्फ में होता है, रेप्लिकेशन कर लेता है। रेप्लिकेशन मतलब खुद के नंबर्स बढ़ा लेता है, रेप्लिकेशन करके, और एक एग लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। बैक्टीरिया इज इन लिम्फ नोड एंड रेप्लिकेशन, और रेप्लिकेशन करता है और क्या कर लेता है, एंड फॉर्म्ड ब्यूबोन, एक एग लाइक स्ट्रक्चर होती है, एंड फॉर्म्ड ए एग लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे शरीर पर गोले गोले से दिख जाता है ना, एग लाइक स्ट्रक्चर नॉन एज, क्या बोलते हैं उन्हें, ब्यूबोन्स बोलते हैं, एग लाइक स्ट्रक्चर ब्यूबोन्स। क्लियर है, तो ये सबसे पहला होता है। उसके अलावा पेन और फीवर तो होगा ही, है ना, वो भी लिख देते हैं, पेन प्लस फीवर भी लिख देते हैं अभी। और क्या होगा इसके अलावा, पेन और फीवर होगा, पेन प्लस फीवर, ये भी देखने को मिलेगा ना। चलो सेकंड में क्या होगा, देखो सेकंड के अंदर जो है वो, अगर इसका इंक्यूबेशन पीरियड बात करें तो उसका भी 2 to 7 डेज होता है, और उसका 1 to 3, पहले इंक्यूबेशन पीरियड लिख देता हूं। इसका आईपीवी कितना होता है, 2 to 7 डेज, और इसका होता है 1 to 3 डेज। इसका आईपी कितना है, 1 to 3 डेज। ठीक है, देखो बात करते हैं इनके बारे में। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर अगर बात करें हम आपसे, तो वही सेम ब्लैक डॉट्स, ब्लैक 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 बॉडी के अंदर डॉट्स दिखने लग जाएंगे। कैसे, देखिएगा इसके अंदर होगा जो बैक्टीरियल है वो रेप्लिकेशन होगा ब्लड में, और ब्लैक हेड्स इन ब्लड, छोटे छोटे से क्या दिखेंगे, ब्लैक ब्लैक काले काले से हेड दिखने जाएंगे। तो बैक्टीरियल रेप्लिकेशन इन ब्लड, रेप्लिकेशन कहां हो रहा है इस बार, ब्लड में, बैक्टीरियल रेप्लिकेशन इज इन ब्लड, ब्लड में हो रहा है बैक्टीरियल रेप्लिकेशन, और उसकी वजह से क्या होंगे, ब्लैक हेड इन ब्लड, छोटे छोटे काले काले से धब्बे दिखने लग जाएंगे, ब्लैक हेड्स इन ब्लड, ब्लड के अंदर क्या होंगे, काले काले से धब्बे दिखाई देने लग जाएंगे। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक डेथ, क्योंकि शरीर पूरा काला पड़ने लग जाता है, धीरे 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 क्या होता है,
शरीर जो है वो पूरा क्या हो जाता है, शरीर काला पड़ जाता है, ब्लैक, पूरी बॉडी जो है वो ब्लैक हो जाती है और पर्सन क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। हाँ, फुल बॉडी ब्लैक, बॉडी क्या हो जाती है, वो ब्लैक हो जाती है। दैट्स वाई इट इज नोन एज ब्लैक डेथ, है ना, बॉडी ब्लैक हो जाती है और क्या होती है, पेशेंट की डेथ हो जाती है। सबसे डेंजरस हो गया है ना एक तरीके से। चलिए, तो ये बात किया हमने यहां पर ब्लैक डेथ के बारे में। अब सबसे खतरनाक आता है तीसरा, मोस्ट फेटल। ये सबसे खतरनाक है। मोस्ट फेटल कौन सा है, ये है, क्योंकि ये ट्रांसमिट हो जाता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, ये तुरंत ट्रांसमिट होने लग जाता है, मोस्ट फेटल है। और इसका ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होता है, याद रखना इसका क्या होता है, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होता है इसका, मतलब ये फैलना बहुत तेजी से फैलता है, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन इसका क्या होता है, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन होता है। उसके अलावा अगर बात करें, यहां पर फीवर देखने को मिलता है, प्लस पेन देखने को मिलता है, और ये इन्फेक्शन जो है वो क्या होता है, न्यूमोनिक, मतलब एक तरीके से न्यूमोनिया जैसी कंडीशन पेशेंट के अंदर दिखने लग जाती है। क्योंकि आप देखो न्यूमोनिया में भी क्या होता है, वैसे लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा है ना, वैसा टाइप हो जाता है। तो इसके अंदर भी क्या होगा, इसके अंदर भी जो है डिसेप्निया होगा। उसके अलावा जो है वो चेस्ट एक्सरे में क्या दिखाई देंगे, पैचेस दिखाई देंगे। उसके अलावा यहां पर क्या दिखाई देगा, डिसेप्निया, डिसेप्निया होगा। और एक्सरे में क्या दिखाई देंगे, पैचेज इन एक्सरे, पैचेज दिखाई देंगे, पैचेज इन एक्सरे, एक्सरे के अंदर छोटे छोटे से चकते दिखाई देंगे, पैचेज इन एक्सरे, चकते 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 दिखाई देंगे। तो ये तीन टाइप होते हैं, किसके, ये तीन टाइप हैं, ये प्लेग के तीन टाइप्स हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर बात करें जो सबसे पहले आइसोलेशन जो यूज में लिया गया था, वो आइसोलेशन यहीं से लिया गया था। और इसका जो अगर बात करूं क्वारंटाइन जो पीरियड होता है वो 40 डेज का होता है। तो आइसोलेशन जो यूज में लिया था सबसे पहले, फर्स्ट आइसोलेशन यूज इसी डिजीज में लिया गया था। फर्स्ट जो आइसोलेशन काम में लिया था, आइसोलेशन, फर्स्ट आइसोलेशन यूज इन दिस डिजीज, आइसोलेशन काम में लिया था वो इसी में लिया था, इन दिस डिजीज, क्योंकि ये स्प्रेड भी हो रहा था। और इसका जो क्वारंटाइन पीरियड है वो कितना है, 40 डेज का है। क्वारंटाइन पीरियड जो है इसका वो कितना है, लगभग 40 डेज का, 40 दिन का क्वारंटाइन पीरियड है इसके अंदर। कितने दिन का है, 40 दिन का क्वारंटाइन पीरियड है। और इसके लिए अगर बात करें तो ट्रीटमेंट हम लोग वो स्ट्रेप्टोमाइसिन दे सकते हैं, रेडियल ट्रीटमेंट में और भी हम लोग चीजें दे सकते हैं, ठीक है, अलग अलग तरीके से। बस इसके बारे में आप केवल यहां से सवाल आता है, तीनों टाइप से पूछा जाता है भैया, यहां से सवाल सबसे ज्यादा मिलेगा आपको, बस यहां से सवाल आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। चलिए, तो ये हमारी सेकंड डिजीज होती है जिसका नाम है प्लेग। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगली डिजीज के बारे में, बात करते हैं जिसका नाम है डिप्थीरिया। अगली डिजीज जिसका नाम है डिप्थीरिया। चलिए आइए हेडिंग डालिएगा, डिप्थीरिया के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या होता है डिप्थीरिया के अंदर, क्या क्या चीजें हैं और कैसे होता है, सब कुछ बात करते हैं। आइए चलिए हेडिंग डालिएगा डिप्थीरिया। डिप्थीरिया की बात हम लोग कर लेते हैं फटाफट से। डिप्थीरिया, कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई के कारण होता है। पहली बात तो ये किसके कारण हो रहा है, ये कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई से होता है। जहां पर अगर बात करें हम लोग तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है और ये एक एक्जोटॉक्सिन रिलीज करता है जो बहुत ही इन्फेक्शियस होता है। देखो हम लोग बात करें सबसे पहले तो ये एक बैक्टीरियल डिजीज है। कैसी डिजीज है, एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि किसके कारण होती है, कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई, कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई के कारण जो है ये होता है। और ये कोर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई से एक एंडोटॉक्सिन जो है, इससे एक अगर बात करूं क्या, एक्जोटॉक्सिन जो है रिलीज होता है, इससे एक एक्जोटॉक्सिन रिलीज होता है। एक्जोटॉक्सिन रिलीज होता है जो बड़ा ही खतरनाक होता है, जिससे डेथ जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर बात करें इसके बारे में, इसके इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो देखिएगा इसके इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो आईपी जो है इसका 2 to 6 डेज होता है।
आईपी कितना है 2 to 6 डेज। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है MOT जो है वो सेम वही है, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन। मतलब एक के मुंह से अगर ड्रॉपलेट निकली तो दूसरे को इन्फेक्ट कर सकता है, ड्रॉपलेट्स, ठीक है, ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन हो सकता है। इसके साइन और सिम्टम्स की बात करते हैं, आइए साइन और सिम्टम्स की बात करें तो यहां पर एक साइन और सिम्टम देखने को मिलता है, एक फाल्स येलोइस मेम्ब्रेन जो है वो मुंह के अंदर देखने को मिलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, आपका फाल्स एक थ्रोट स्यूडो मेम्ब्रेन जो है वो स्यूडो मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी, फाल्स फाल्स येलो मेम्ब्रेन इन, यहां पर है ना, इन ओरल कैविटी, एक ओरल कैविटी में एक फाल्स मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी, पीली सी है ना, ओरल कैविटी अलग ही, आपको पहला सिम्टम ही यही है इसका, सबसे पहले एक फाल्स मेम्ब्रेन देखने को मिलती है, जिसको हम लोग सूडो मेम्ब्रेन कहते हैं, सूडो मेम्ब्रेन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, सूडो मेम्ब्रेन, सूडो मेम्ब्रेन ना, एक आभासी लेयर है, ऐसे है नहीं, पीला 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 एक लेयर जो है बन जाता है। उसके अलावा बात करें हम लोग तो इसके अंदर जो है आपको बुल नेक्ड अपीरियंस, मतलब गले के अंदर बहुत ज्यादा ऐसे फोल्डिंग्स दिखाई देगी। सेकंड क्या है, बुल नेक्ड अपीरियंस, बुल नेक्ड अपीरियंस, बुल नेक अपीरियंस क्या है, फोल्डिंग्स इन नेक, फोल्डिंग्स इन नेक, तो ये भी इसका इंपॉर्टेंट सिम्टम है, फोल्डिंग्स इन नेक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम। उसके अलावा बात करें, उसके अलावा अगर हम लोग इसके इसमें होर्सनेस ऑफ वॉइस दिखाई देने को जो है, एक और सिम्टम अगर बात करें तो आवाज जो है बिल्कुल भारी हो जाती है, होर्सनेस ऑफ वॉइस, होर्सनेस ऑफ वॉइस, आवाज का भारी हो जाना। इसके लिए जो डायग्नोसिस टेस्ट है वो है सिक टेस्ट, यहां से सवाल आता है भैया ना, इसका जो डायग्नोसिस टेस्ट है वो पूछा कौन सा है, इसका जो डायग्नोसिस टेस्ट है, का जो डायग्नोसिस टेस्ट है वो उसका नाम है सिक टेस्ट, सिक टेस्ट। कि वैज्ञानिक सिक ने ही इसको मतलब खोज किया था, इसीलिए इसको नाम भी दिया, क्या दिया गया, सिक टेस्ट जो है वो नाम दिया गया, ठीक है। और उसके अलावा अगर बात करें मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो डिप्थीरिया की वजह से होती है वो कौन सी है, मायोकार्डाइटिस, मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ मायोकार्ड, है ना, मायोकार्डियम लेयर। तो एक मोस्ट कॉमन, एक और लास्ट चीज लिख लीजिएगा जो सवाल पूछा था, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू डिप्थीरिया टॉक्सिन, ये सवाल पूछा जाता है। डिप्थीरिया टॉक्सिन, देखो ज्यादा डिटेल में आपको इतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती, आप कई बार होता है बच्चे बहुत कुछ पढ़ जाते हैं, लेकिन इतना नहीं पढ़ना होता, बस आप उनको अपीयरेंस और इनको चीजों को याद रखिए जहां से सीधा सीधा सवाल पूछा जाता है। तो मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डाइटिस, तो ये हमने हमारी 3 डिजीज के बारे में बात किया, 3 डिजीज के पोर्शंस के बारे में बात किया। कौन कौन सी डिजीज की बात की हमने, सबसे पहले हमने रेबीज की बात की, नेक्स्ट हमने प्लेग की बात की, और लास्ट में हमने डिप्थीरिया की बात की, और यहां हमारा ये डिप्थीरिया जो है उसके बारे में चीजें खत्म होती है। नेक्स्ट हम लोग और भी बात करेंगे आगे, आपसे और भी बहुत सारी चीजों के बारे में पूछेंगे, पर एक इंपॉर्टेंट सिम्टम जो आप मुझे बताएंगे, कोपलिक स्पॉट किसका जो है कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम होता है, जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं आप लोगों से अगले पार्ट में, अगले टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। कोपलिक स्पॉट बताइएगा जरूर।